हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना विवेक सर और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एज वी नो, हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन ये पॉइंट देखा था। अब ये मोशन और मोशन के टाइप होने के बाद हम क्या देखेंगे बेटा, हमें पता है इसके बाद उसके जो भी मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हम देखते हैं। ओके, यस। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं वन पॉइंट, दैट इज अ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ये पूरा लेक्चर होगा? और ये पूरा लेक्चर इतना तो मतलब ये हार्ड पॉइंट नहीं है। बट माय डियर स्टूडेंट, जब आप जेई के प्रीवियस पेपर निकाल के देखोगे तब आपको वहां पे दिखाई देगा कि बहुत सारे क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे आए। इसीलिए हम आज के इस लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जो जेई के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन को भी मैं यहां पे लेने वाला हूं। तो इसीलिए आप ये पूरा लेक्चर देखना है। ओके, यस। हम स्टार्ट करेंगे अपना पॉइंट विच इज अ डिस्टेंस। पहला पॉइंट है बेटा व्हाट डिस्टेंस। तो सबसे पहले देखना, अगर अपने पास दो पॉइंट है, ओके, पॉइंट ए यहां पे है और पॉइंट बी, तो ये ए से बी तक जाने के लिए अपने पास अलग अलग पाथ होंगे। ओके, यस। तो यहां पे समझना, कोई इस पाथ से गया है, कोई इस पाथ से गया है। ओके, तो ये अपना पाथ 1 है, ये पाथ 2 है। ओके, यस। तो अगर हमने मतलब या इसके अलावा कोई अलग पाथ हमने चुना है, ओके, यस, तो इस पाथ की जो पूरी एक्चुअल लेंथ कैलकुलेट करना है उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। ओके, यस। तो हम डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डिस्टेंस की डेफिनेशन हम लिखेंगे बेटा, देखना कि द एक्चुअल पाथ covered by a body or by a object is known as distance. Okay, yes। बेटा देखना, अब डिस्टेंस ये फिजिकल क्वांटिटी है, हम जानते हैं। ओके, यस। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? तो यूनिट और एसआई यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस, देखना बेटा, एसआई यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस ये हमें पता है क्या बेटा, मीटर है। ओके, यस। इसके बाद व्हाट अबाउट द सीजीएस यूनिट? सीजीएस यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस दैट इज अ सेंटीमीटर। ओके, यस। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको मेजर कर सकते हैं तो इसके डायमेंशन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस क्या होगा बेटा, देखना, l/1 m/0 t/0 दैट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। अब सर जब आप डिस्टेंस मेजर करते हो तब क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकता है? यस। तो इसका डिस्कशन हम करेंगे बेटा। देखना, हम लिख सकते हैं क्या कि डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, मतलब क्या, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, यस। तो यहां पे हम एक बात लिखेंगे क्या बेटा, डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ये निगेटिव नहीं हो सकता है तो क्या पॉजिटिव और जीरो होगा? यस। तो देखना बेटा, डिस्टेंस में बी जीरो और पॉजिटिव। तो कैसे? अगर बॉडी मोशन में है तब उसका डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, एंड इफ बॉडी इज एट अ रेस्ट तो उसका डिस्टेंस क्या होगा बेटा, उसका डिस्टेंस होगा जीरो। तो देखना यहां पे वही बात जो मैंने अभी की है वही हमें लिखनी है क्या, अगर समझना बॉडी क्या बेटा रेस्ट में है, अगर बॉडी रेस्ट में है और अगर बॉडी मोशन में है तो क्या है, देखना, अगर बॉडी मोशन में है तब उसका जो डिस्टेंस होगा दैट इज पॉजिटिव। ओके, यस। और अगर बॉडी रेस्ट में है तब उसका डिस्टेंस में भी जीरो और जीरो ही होगा। ओके, यस। चलो यहां पे भी हम लिखेंगे ऐसा क्या बेटा, दैट इज अ जीरो। ओके, यस। अब ये पूरी मतलब हम डिस्टेंस के बारे में हमने पूरी बात की है। ओके, यस। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मीन बाय डिस्प्लेसमेंट और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम। ओके, यस। सो अपना नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। देखना बेटा, अब आप
ये भी बहुत मतलब 6 क्लास से जानते हो व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके यस। तो जैसे कि मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया था, अब ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इसमें सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बेटा उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस तो लॉग पाथ से, मतलब अगर कहीं दूर से भी गया है तो हम उसको डिस्टेंस कहेंगे। मतलब जो भी एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ को मेजर करना, उसको हमने क्या कहा है, डिस्टेंस कहा है। बट अगर हम ये दो पॉइंट में का सबसे कम अंतर, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर लेंगे, तब हम उसको कहेंगे दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके यस। तो यहां पे हम इस एग्जांपल से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या बेटा, कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड। ओके यस। तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि द शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by a object or by a body is known as displacement. Okay yes my dear friend, distance और displacement इसका SI यूनिट एज वेल एज CGS यूनिट ये सेम होता है। ओके यस। तो यहां पे इसका जो SI यूनिट आएगा, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज अ मीटर। क्या बेटा, मीटर। ओके यस। व्हाट अबाउट द CGS यूनिट, CGS यूनिट व्हिच इज अ सेंटीमीटर। क्या आएगा बेटा, सेंटीमीटर। ओके यस। अब सर और एक बात देखना, यहां पे मैं बताना भूल गया, देखना ये जो डिस्टेंस है कैसी क्वांटिटी है बेटा, डिस्टेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके यस। अब ये देखना, इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जैसे नेवर भी निगेटिव, क्या डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो बेटा पहले हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट may be पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। मतलब ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ओके यस। तो आपको मतलब क्वेश्चन आएगा कि सर हाउ, ये जीरो कैसे होगा, मतलब अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा क्या होगा, जीरो होगा। यस। उसके बाद देखना, अगर इसका इनिशियल पॉइंट कोई बॉडी है और ये बॉडी इस पाथ से आगे जा रही है, मतलब A to B गई है और उसके बाद यहां पे मतलब C पे आके वो रुका है, तो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब A और C में का जो डिस्टेंस है, बराबर के नहीं। यस। ये हम मेजर करते हैं। ओके यस। और ये इससे भी अगर पीछे गया, देखना अगर इधर आया है तो अब क्या होगा बेटा, पूरा हम क्या करेंगे, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहां का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, बराबर है। यस। अब हमने ये तो बात लिखी है, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। अब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके रेशो को लेके बात होती है। देखना बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसका अगर हमने रेशो लिया है, ओके यस, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो क्या आएगा, देखना बेटा, रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस रेशो को लेके क्वेश्चन आता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये 1 के साथ इसका मतलब क्या रेशो होगा, तो यार 1 के साथ क्या रिलेशन होगा, देखना ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। ओके यस। और बेटा देखना, अगर हमने रेशो लिया है किसका, अगर हमने रेशो लिया है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, क्या बोल रहा हूं, अगर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो लिया है तो ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा। क्या होगा बेटा, ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। ओके यस। ओके यस। अब
अब इसके बाद हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। देखना बेटा क्या है, सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे 3 किलोमीटर गया है, ओके यस, एंड वही ऑब्जेक्ट नॉर्थ साइड को अगर समझना 5 किलोमीटर गया है, ओके यस। अब आपको यहां पे बोला गया है क्या, सिंपल सी बात है, क्या कहेंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम तो ये जानते हैं क्या कि अगर ऐसे ट्रायंगल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस 3 और 5 मतलब एडिशन ऑफ 3 and 5 that is 8 kilometer. What about the displacement? Hypotenuse of that triangle that is in under root, okay, 5 square plus no, okay, hypotenuse square which is equal to one side square, 3 square plus 5 square means 9 plus 25 which is under root of, okay, क्या कहेंगे, अंडर रूट ऑफ 34, ओके यस। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, मींस इफ ऑब्जेक्ट इज अ ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, ओके, तो क्या होगा, देखना यहां पे पूरा आपका ध्यान उस प्रॉब्लम पे होना चाहिए, अच्छे से देखना बेटा, ओके यस। इफ an object is starting from point A, okay yes, ध्यान से देखना है, okay yes। अब ये पॉइंट A से स्टार्ट होके अगर A पे ही खत्म कर रहा है तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए इसकी रेडियस, दैट इज r, ओके यस। तो ये अगर r रेडियस के साथ ये ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो उसका डिस्टेंस होगा, क्या डिस्टेंस होगा बेटा, इसका डिस्टेंस होगा उसके सरकमफरेंस के बराबर, मतलब सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। व्हाट इज द सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, माय डियर फ्रेंड, वी नो दैट सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई r। तो यहां पे हम लिखेंगे डिस्टेंस इज 2 पाई r एंड डिस्प्लेसमेंट ये यहीं से स्टार्ट होके यहीं पे खत्म हुआ है, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है, इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट which is a 0, ओके यस। अब देखना अगर हमने इसी सर्कल को आधा किया है, देखना मतलब क्या होगा कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट, ये यहां से इसका सेंटर ये r और यहां से ऑब्जेक्ट सिर्फ यहीं तक गया है, ओके यस, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करके सिर्फ अगर यहां तक आया तो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर दैट डायग्राम, ओके यस। देखना अगर इसका डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो पूरे सर्कल के आधा क्या होगा बेटा, इसके आधा क्या होगा, इसके आधा हमें पता है, इसके आधा पाई r, that is a distance of that semicircle, okay yes। and what is the displacement, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इनके बीच का स्ट्रेट पाथ का जो भी डिस्टेंस है, जो भी हम मेजरमेंट लेने वाले हैं उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो r प्लस r मतलब 2r, ओके यस। अब इसको हम आसान करते आगे जा रहे बेटा, ओके यस। इसको तो मैंने फिर से आधा किया है, ओके मतलब क्या, देखना बेटा अगर इस A से ऑब्जेक्ट B तक गया है, ओके यस, तब इसका डिस्टेंस मतलब A से अगर B तक गया तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, फिर से इसकी रेडियस क्या है बेटा, फिर से इसकी रेडियस r है, तो इसके आधा हुआ है, मतलब डिस्टेंस क्या आधा, पाई r डिवाइडेड बाय क्या बेटा, डिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू क्या है, पाई r डिवाइडेड बाय 2, ओके यस। और व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखना A और B इनके बीच जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट या कम से कम अंतर। तो ये जो रेड लाइन में मैंने दिखाया है ये क्या है, इसका कम से कम अंतर और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ, यहां का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री,
ओके यस, तो फिर से वही फॉर्मूला, कौन सा बेटा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर और सेकंड साइड का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज 2r स्क्वायर। और अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है तब हमें क्या मिलेगा, h विच इज इक्वल टू r अंडर रूट 2, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस डायग्राम। ओके यस, अब और एक एग्जांपल देखना बेटा, अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट आपका ये है और यही ऑब्जेक्ट अगर ऐसे सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करके यहीं तक आया है, ओके यस, अब इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओके यस, अब देखना यहां तक अगर वो आया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, पाई आर है, ओके यस, और अगर बेटा देखना ये ए से पूरा यहां तक आया, वैसे ही मतलब ये और बी का डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है एंड डिस्टेंस हमें निकालना है, ओके यस, तो 2 पाई आर यहां पे था बराबर है, यस, मतलब ये पाई आर प्लस पाई आर बाय 2 बराबर क्या है, यस, ये पूरा आधा है, ओके, ये आधा प्लस इतना पूरा डिस्टेंस, मतलब यहां से ए बी का डिस्टेंस, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, देखना पाई आर बाय 2 प्लस ये आपका पाई आर, तो क्या होगा, ये 2 पाई आर 2 इंटू पाई आर, 2 पाई आर प्लस पाई आर अपॉन 2, तो ये क्या होगा बेटा, देखना 3 पाई आर बाय 2, ओके यस, क्या इसका डिस्टेंस 3 पाई आर बाय 2 होगा, यस, ओके यस, अब इसके बाद व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो ये और बी का मतलब यही r अंडर रूट 2, ओके यस, यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर हमें मतलब ये इसका आधा किया है या उसका आधा किया है, ऐसे हमने इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया है, बट अगर हमें एक्चुअली मतलब कोई थीटा दिया गया है, ओके जैसे कि देखना हमें पता नहीं है, क्या पता नहीं है कि यहां पे कोई किसी ऑब्जेक्ट ने, ओके बेटा, ए टू बी कवर किया है और यहां पे कुछ थीटा है, और आपको अब कहा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस इन बिटवीन ए टू बी, ए और बी के बीच कितना डिस्टेंस है, ओके यस, अब क्या होगा, तो बेटा देखना यहां पे ए टू बी में अगर हमें ए टू बी की डिस्टेंस निकालनी है तो हम प्लेन एंगल का फार्मूला जानते हैं, व्हाट इज द प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का फार्मूला क्या है, तो देखना बेटा यहां पे थीटा विच इज इक्वल टू अर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ओके यस, तो यहां पे हमें क्या लेना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी मतलब अर्क लेंथ, तो यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, देखना यहां पे हम लेंगे अर्क, यहां पे हम लेंगे अर्क लेंथ को हम कुछ तो नाम देंगे, चलो ये क्या है, डेल्टा यस लेंगे, ओके यस, तो यहां पे हमें निकालना है अर्क लेंथ डेल्टा यस और ये रेडियस थीटा। अब ये जो थीटा दिया गया है तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ये ऑलवेज किसमें होना चाहिए बेटा, रेडियन में होना चाहिए। इसके आधार पर हम बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, ओके यस, हमें निकालना था डेल्टा यस अर्क लेंथ विच इज इक्वल टू थीटा इनटू रेडियस, अगर हम ये निकालेंगे तब हमें क्या मिलेगा बेटा, डिस्टेंस मिलेगा, ओके यस, अब इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम जानेंगे, तो फिर से देखना बेटा, ये जो फिफ्थ हमने डायग्राम यहां पे ड्रॉ की थी दैट इज देखना, अगर ये आपका थीटा है और यहां से मतलब ए टू बी, ये डिस्टेंस हाउ टू फाइंड आउट, ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है ये हमने देखा है, अब सर इसका तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखना बेटा इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, देखना बेटा डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला है दैट इज 2r sin थीटा बाय 2, ओके, एक नया फॉर्मूला और वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ओके वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसीलिए आपको अच्छी तरीके से इसको याद करना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर हमें मतलब ये फॉर्मूला मिला कहां से है, 2r sin थीटा बाय 2, ये हम क्यों मतलब ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखना मैं यहां पे मतलब इसका प्रूफ बताऊंगा, तो क्या होगा, देखना बेटा अगर इस थीटा को हमने क्या किया है, ऐसे डिवाइड किया है, ओके यस, अगर इस थीटा को हमने डिवाइड किया
इन इक्वल पार्ट्स। ओके, अगर इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया तो ये जो थीटा है ये क्या बनेगा थीटा बाय 2 और ये क्या बनेगा थीटा बाय 2। ओके यस, अब ये दो पॉइंट मींस ए एंड बी, इनके बीच का जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, यहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पाथ ए और बी का स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके यस, अब ये अगर मैंने माना है x और ये x। ओके यस, बेटा देखना यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो x प्लस x, ये प्लस ये, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट है। स्ट्रेट लाइन पाथ है ना बेटा। ओके यस, तो यहां पे हम लिखेंगे ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू व्हाट 2x। ओके यस, अब इस थीटा बाय 2 जो हमने ये नया थीटा लिया है, नया एंगल लिया है, अब इसके लिए हमने साइन थीटा का जो भी मतलब फॉर्मूला होता है अगर ये अप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, देखना यहां पे साइन थीटा बाय 2, अब हमें पता है साइन थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ओके यस, तो इसके लिए क्या है बेटा परपेंडिकुलर x। ओके यस, तो यहां पे आएगा x बाय ये जो आपकी हाइपोटेनियस है, तो हम ये हाइपोटेनियस मतलब क्या r है, क्या बेटा r, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका रेडियस है। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे दैट इज r। ओके यस, अब ये r अगर लेफ्ट हैंड साइड को गया तो क्या होगा बेटा, देखना x विच इज इक्वल टू r इंटू साइन थीटा बाय 2। ओके यस, और इस x की वैल्यू अगर हमने इस डिस्प्लेसमेंट पे पुट की है तो क्या आएगा, देखना डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू 2 इंटू r साइन थीटा बाय 2। ओके यस, तो हम इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए, अगर थीटा दिया गया है तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए 2r sin थीटा बाय 2 ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके यस, और डिस्टेंस के लिए जैसे मैंने इस एग्जांपल में बताया था, इसके पहले मैंने बताया डिस्टेंस के लिए क्या है बेटा, देखना यहां पे अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब ये थीटा विच इज इक्वल टू ये डेल्टा s बाय r, और हमें डेल्टा s कैलकुलेट करना था, तो डेल्टा s विच इज इक्वल टू थीटा इनटू r, बट थीटा मस्ट बी इन अ रेडियन। ये थीटा किसमें होना चाहिए, थीटा रेडियन में होना चाहिए। ओके यस, चलो अब ये पूरा होने के बाद हम इसी के आधार पर एक एग्जांपल लेंगे। देखना बेटा, अगर एक सर्कुलर बॉडी है और यहां पे हमें एंगल दिया गया है दैट इज 60 डिग्री, इसकी जो रेडियस है वो r है, और आपको बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम यहां पे पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, क्या बेटा, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखना व्हाट इज द डिस्टेंस, पहले इस 60 को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके यस, तो चलो पहले हम क्या करेंगे, इस 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई बाय 180, तो 0 0 6 3 18, पाई बाय 3 रेडियन। ओके यस, आपको पता होगा अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय 180। अगर हमें किसी रेडियन को कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, डिग्री में, तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 बाय पाई। ओके यस, अब हमने यहां पे इसको रेडियन में कन्वर्ट किया है तो हम फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, जो भी फार्मूला है, क्या बेटा, देखना ये जो डेल्टा एस मतलब ये डिस्टेंस विच इज इक्वल टू थीटा पाई बाय 3 इनटू r, मतलब पाई r बाय 3। ओके यस, अब देखना ये पाई r बाय 3 ये इसका डिस्टेंस आया है। ओके यस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का भी फार्मूला हम जानते हैं 2r sin थीटा बाय 2, तो यहां पे अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला लिखा है, देखना डिस्प्लेसमेंट विच इज 2r sin थीटा बाय 2, तो r तो हमने r की कुछ भी वैल्यू नहीं ली है तो यहां पे हम r को r ही रखेंगे, और sin 60 बाय 2 मतलब ये क्या बनेगा sin 30, और sin 30 की वैल्यू क्या होगी, तो sin 30 विच इज इक्वल टू 1 बाय 2। ओके यस, 2r और ये sin 30 डिवाइडेड
डिग्री। ओके, 2r 1/2, 2 कैंसिल, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आएगा बेटा, r। ओके, यस। इसी की तरह हम और एक एग्जांपल लेंगे, देखना एक नया क्वेश्चन बेटा, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो वो क्या क्वेश्चन है देखना। ए से ऑब्जेक्ट उसकी जो जर्नी है ट्रैवल कर रहा है, ओके, स्टार्ट कर रहा है, और ए से पूरा ऐसे मतलब राउंड में घूम के ये कहां तक आया है बेटा, बी तक आया है। ओके, यस। ए टू बी मतलब यहां से यहां तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है बेटा, पी है। ओके, साथ ही साथ इसको हमने अगर ऐसे जोड़ दिया, ओके, तो ये भी पी है, ये भी पी और ये भी पी है। तो हमें यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहां पे फाइंड आउट करना है फाइंड द डिस्टेंस। हमें यहां पे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हम जानते हैं कैसे, देखना ए और बी मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को तो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे डिस्टेंस क्या होगा, तो देखना बेटा, सोचो क्या आपको भी आएगा, सोचो बेटा, पेन पेपर लेके सॉल्व करना है। ओके, यस। तो देखना ए से यहां तक जो डिस्टेंस है, मतलब ये भी अगर हमने मान लिया कि, यह मानने की बात भी नहीं है, हमें पहले ही क्वेश्चन में दिया है क्या, पी है। ओके, ये पी है, ये पी, ये और ये भी पी है। ओके, तो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे। देखना बेटा, ये पी प्लस ये पी, तो हम यहां पे पी प्लस पी। अब हमें डिस्टेंस निकालना है यहां से यहां तक का, मतलब ये पूरा जो कर्व है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो मान के चलेंगे कि ये पूरे p का जो आधा क्या है बेटा, p/2, मतलब इसके आधा क्या होगा, p/2, मतलब ये सेमी सर्कल की जो रेडियस है, दैट रेडियस इज p/2। और हमें पता है सेमी सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है, अभी तो हमने देखा है बेटा, पाई r। तो यहां पे r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है p/2, तो हम यहां पे लिखेंगे पाई p/2। ओके, यस, p प्लस p ये हुआ है 2p, और यहां पे पाई p/2। ओके, अगर मैंने यहां से p को कॉमन लिया है तो आंसर आपका क्या आएगा, देखना बेटा, ये p कॉमन आएगा 2 प्लस पाई/2, दैट इज आवर डिस्टेंस फॉर दैट एग्जांपल। ओके, यस। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसके आधार पर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे वो देखेंगे। देखना बेटा, जेईई 2025 इसमें ये क्वेश्चन आया था और कितना इजी क्वेश्चन है। देखना क्या है कि a sportsman runs around a circular track of a radius r, इस सर्कल की रेडियस कितनी है, r है, such that he traverses the path AB and AB। ओके, यस। अब हमें इसमें क्या पूछा गया है, ओके, AB मतलब ये ट्रैवल करने के बाद हमें इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसमें मतलब मैं लिखना भूल गया हूं, डिस्टेंस और यहां का डिस्प्लेसमेंट क्या है। ओके, यस, क्वेश्चन में मतलब जेईई के क्वेश्चन में सिर्फ वहां पे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था। ओके, यस। तो देखना बेटा, यहां पे अब A टू B गया है, A टू B, उसके बाद B फिर A पे आया है, और A टू B मतलब क्या, वन रिवॉल्यूशन के साथ उसने एक आधा सर्कल कवर किया है। ओके, यस। तो इसका जो डिस्टेंस है, देखना, अब जैसे कि 1.5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद इसका डिस्टेंस क्या होगा, अगर 1 सर्कल कंप्लीट करने के बाद डिस्टेंस है 2 पाई r, और उसके बाद ये जो आधा डिस्टेंस कवर किया है दैट इज अ पाई r, मतलब 3 पाई r इसने डिस्टेंस कवर किया है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, बेटा देखना, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, उसने पहले 1 सर्कल कंप्लीट किया है A टू B, मतलब A टू B, उसके बाद B टू A, एक सर्कल कंप्लीट किया है, और उसके बाद A टू B आया, मतलब हाफ सर्कल और सेमी सर्कल। और हमें पता है अगर सेमी सर्कल है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, यहां पे रेडियस का डबल, मतलब 2r। ओके, यस। तो ऐसा वेरी इजी क्वेश्चन जेईई 2025 इस पेपर में आया था। ओके, यस।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, ए साइक्लिस्ट ट्रैवल्स फ्रॉम ए पॉइंट पी, ये पी से एक साइक्लिस्ट ने ट्रैवल करना चालू कर दिया है टू ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड ऑफ अ रेडियस 2 किलोमीटर। इसको जो रेडियस है वो कितनी है बेटा 2 किलोमीटर एंड ट्रैवल्स अलोंग सर्कमफरेंस टू पॉइंट यस, मतलब ये ऐसे कवर करते हुए यस तक आया है और आपको बोला गया है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या, हमें P एंड S इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं बेटा ये 90 क्या है, अब देखना हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रेडियस कितनी है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4, इसका मतलब √8 दैट इज आवर हाइपोटेन्यूज। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, देखना क्या है, अ पार्टिकल ट्रैवल्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर, इस सर्कल की रेडियस कितनी है 3 मीटर एंड इट कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन अ 20 सेकंड। ये सर्कल उसका 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है इन अ 20 सेकंड। अब स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ओरिजिन O, ओके हाँ यहां पे उन्होंने ओरिजिन दिया है बेटा, O से ये स्टार्ट कर रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकंड। तब 5 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये क्वेश्चन किया है। देखना अगर 20 सेकंड हो गए तो ये पूरा रिवॉल्व करेगा बराबर यस, मतलब 5 सेकंड में ये जो O पॉइंट है बेटा कहां तक जाएगा, 5 सेकंड में ये पॉइंट आएगा यहां तक। जरा अच्छे से देखना, पहले 5 सेकंड में यहां तक आएगा, दूसरे 5 सेकंड में यहां तक, तीसरे 5 सेकंड में यहां तक और चौथे यहां तक, मतलब 20 सेकंड में ये क्या कर रहा है 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। ओके यस, तो 5 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट आएगा यहां तक। ओके अगर ये यहां तक आया तो हमें क्या करना है बेटा, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके यस, तो देखना ये रेडियस यहां पे कितनी है 3, यहां पे कितनी है 3, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, वन साइड का स्क्वायर और सेकंड साइड का स्क्वायर, तो यहां पे क्या आएगा 9 प्लस 9 which is 18 और hypotenuse which is equal to under root of 18। ओके यस, अब ये अंडर रूट ऑफ 18 अगर मतलब है तो यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमें पता है बेटा क्या कि ये जो स्क्वायर रूट में नंबर आया है 18, ये किसका स्क्वायर है नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट ये 5 से कम, मतलब 5 का जो स्क्वायर है 25 है। ओके यस, तो 5 से जो छोटा नंबर है वही आपका आंसर होगा। देखना यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ पे है 5.54, 5 एंड 6, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, आपका ऑप्शन क्या होगा बेटा ए। ओके अगर इसका आप क्या बेटा, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो नियरली इक्वल टू आएगा 4.2। ओके यस, अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा ये जेईई 2022 इस एग्जाम में पूछा गया था। देखना क्या बोला गया है, अब ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ओके यस, देखना क्या बोला है कि अ कार ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी एक कार गई है, तब हमें उसका डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्टेंस है तो ये क्वेश्चन में दिया था, देखना बेटा ए टू बी जाने के लिए उसको जो डिस्टेंस है दैट इज 60 मीटर और आपको बोला है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब आपको लगेगा कि सर इसके पहले तो हमने देखा है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे, मतलब अगर एंगल दिया गया है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करना है हमें पता है। ओके तो अपने पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है बेटा, देखना डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज इक्वल टू क्या बेटा 2r sin थीटा बाय 2। हमें थीटा दिया गया है बट हमें यहां पे क्या बेटा r पता नहीं है। ओके यस, लेकिन हमारे पास वन अनदर वैल्यू है, वो अनदर वैल्यू कौन सी है बेटा, दैट इज 60 मीटर। ये 60 मीटर क्या है डिस्टेंस, तो हमें पता है हम इस डिस्टेंस से इसका रेडियस निकाल सकते हैं। देखना बेटा कैसे, तो ये थीटा व्हिच इज इक्वल टू अर्क लेंथ, अर्क लेंथ मतलब आपका ये डिस्टेंस 60 मीटर अपॉन रेडियस। अब ये जो 135 डिग्री है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम यहां पे लिखेंगे 135 into pi by 180 डिग्री which is equal to 60 by r। हमें क्या चाहिए
आर चाहिए बेटा, आर। ओके यस। अब हम क्या करेंगे देखना, ये आर अगर इधर लेके, या हमने क्या किया है देखना, अगर हमने 60 को इधर लेके गए तो क्या होगा 135 इंटू पाई अपॉन, ओके 60 और 180 विच इज इक्वल टू 1/r। अगर हमने इसको उल्टा कर दिया तो क्या आएगा देखना, r विच इज इक्वल टू क्या है बेटा 135, नो 60 इंटू 180, ओके और 135। अब 22 और 7 जाएगा ऊपर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें इसका आंसर मिलेगा दैट इज 25 पॉइंट, ओके 25.45, ओके यस। और इसी आर को हमें कहां पे रखना है, यहां पे। तो देखना बेटा 2 इंटू 25.45 साइन 135 अपॉन 2। अब ये साइन 135 अपॉन 2 क्या आएगा बेटा, तो 2 इंटू 25.45 इंटू साइन 67 पॉइंट, ओके 5, ओके यस। अब इसकी वैल्यू क्या है 67.5 या 67.2 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा देखना, इसकी वैल्यू आएगी 50.9 इंटू 25.45 इंटू 2, ओके यस। और जब हम ये पूरा सॉल्व करेंगे तब हमें इसका आंसर मिलेगा दैट इज 47, ओके यस। आफ्टर दैट we will see our next concept that is a displacement in a vector form। अब ये थोड़ा हम शॉर्टली देखेंगे बेटा, देखना displacement in vector form। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम 2 पॉइंट लेंगे और यहां पे ड्रॉ करेंगे तीनों एक्सिस। समझना, ये y x और ये z एक्सिस है, ओके y और ये x, ओके। यहां पे अगर मैंने लिया है पॉइंट A और यहां पे पॉइंट B, ओके। अब देखना बेटा, यहां से मतलब ओरिजिन से अगर हमने यहां तक अपने पॉइंट A तक अगर एक लाइन ड्रॉ की है तो वो क्या करेगा बेटा, ये हमें पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये हमने मान लिया दैट इज r1, ओके यस। ये थोड़ा दूर लेंगे यहां पे, ओके और ये अपनी सेकंड लाइन दैट इज b, ओके और ये हमने मान लिया r2। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू o, ओके पोजीशन वेक्टर ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू o, ये क्या होगा बेटा, मतलब ये जो आपका r1 है लिखेंगे हम यहां पे पोजीशन वेक्टर ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू o, ओके मतलब o a का हम क्या लिख रहे हैं बेटा, पोजीशन वेक्टर क्या आएगा। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, ओके यस। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है देखना, x1 y1 और z1। इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2। तो देखना बेटा OA इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये तो इनिशियल पॉइंट है 0,0,0, ओके यस। अब OA इसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो देखना x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। सिमिलरली हम OB के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, क्या आएंगे बेटा, ये आएंगे देखना x2i प्लस y2j प्लस z2k। मतलब ये क्या है r वेक्टर r2 और ये क्या है r1। और अगर हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, चेंज इन r, ओके r2 माइनस r1, ओके अगर मैंने r2 माइनस r1 लिया तो हमें मिलेगा क्या मिलेगा बेटा, देखना x2 माइनस x1 i प्लस, ओके यहाँ पे y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 की।
अब ये चेंज इन पोजीशन, जो भी आपका पोजीशन वेक्टर है ये हमें पूरा मिलेगा, और जब हमने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया तब हमें क्या मिलेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ओके यस, तो डिस्प्लेसमेंट किसी वेक्टर फॉर्म में अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखना ये जो दो पॉइंट दिए गए, ओके तो इनका जो पहला पोजीशन वेक्टर है r2, ये इसमें से r1 माइनस करना है, और जो इक्वेशन हमें मिलेगा उसका लेना है मैग्नीट्यूड। तो देखना बेटा, इसका हम लेंगे मैग्नीट्यूड, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, मतलब हमें क्या मिलेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट।